teacher Avinash sir, and today our class today we discuss about the coordination compound. Chapter 9 stereoisomerism is our topic which is going on. Out of this we know that stereoisomers can be classified under two categories. First is geometrical isomerism, second is optical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कल देखा था सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं. आज अपन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी है बच्चों. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, बट ऑप्टिकल नेचर अपोजिट होती है या डिफरेंट होती है. ऑप्टिकल नेचर अपोजिट होती है, दैट मीन्स ऑप्टिकल नेचर का मतलब वो जो आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, उनमें एक डिफरेंस होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, फिर सुनना बच्चों, PLL प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है बच्चों, उसको या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, या फिर वो लेफ्ट लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं लाइट को. दोज आइसोमर्स या दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच रोटेट द लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऐसे कह सकते हैं. क्लियर है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होते हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर देते हैं, इनको प्लस या डी भी बोलते हैं. और लीवो रोटेटरी वो होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करते हैं. प्लेन पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए. प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसके सारे जो मूवमेंट होते हैं लाइट के पार्टिकल्स के वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्लियर है. अच्छा, अब अपन बात करते हैं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच मेक्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस प्रोसेस कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स. मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों जो क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का. क्लियर है. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब होता है कि अगर अपन मिरर में किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे तो वो इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए, इंक्लाइन नहीं करनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए. क्लियर है. चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है. दीज आइसोमर्स कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब इनको अपन ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं. एंड रोटेट PLL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते. आगे देखेंगे कौन से करते हैं कौन से नहीं करते, इसका रीज़न भी जानेंगे अपन. ठीक है. अच्छा, अब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो कौन सी मिरर इमेज बनाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. और ऑप्टिकली एक्टिव कौन से बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर. मैं क्लियर डिफरेंस में बताऊँगा आपको. देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब ऐसी मिरर इमेज बनाते हैं जो उसके ओरिजिनल फॉर्म पर सुपर इम्पोज नहीं होती. उसके बच्चों एग्जांपल है ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स हमने दो देखे थे, एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लानर. तो यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकली एक्टिविटी मिलती है. और दूसरा एग्जांपल है सिस ऑक्टाहेड्रल. देखो ऑक्टाहेड्रल में भी दो केस होते हैं, सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग. तो जो सिस फॉर्म होती है ऑक्टाहेड्रल्स की वही ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती. क्लियर हो रहा है. ML4 में टेट्राहेड्रल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और सिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अब बच्चों बात करें कि वाई ML4 स्क्वायर प्लानर. अब ML4 में टेट्राहेड्रल तो ऑप्टिकली एक्टिव है, स्क्वायर प्लानर ऑप्टिकली इनएक्टिव है. और ऐसी ML6 जो ट्रांस है, मतलब ऑक्टाहेड्रल में सिस तो एक्टिव और ट्रांस इनएक्टिव है. तो टेट्राहेड्रल ML4 में स्क्वायर प्लानर और ML6 में ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होती है, इसके रीज़न हमें देखें. बिकॉज दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर. ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं बनाते, ये बनाते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब ऐसी मिरर इमेज जो ओवरलैप हो जाए. देखो एग्जांपल के तौर पे ML4 यहाँ पर स्क्वायर प्लानर है तो इस टाइप को भी सिस है, सेम लिगेंड एक तरफ है, सेम लिगेंड एक तरफ है. अब होता क्या है यहाँ पर जब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं अपन ये वाली, तो ये भी सिस ही रहती है, तो ये सिस इस पर ईजिली क्या हो जाती है बच्चों, सुपर इम्पोज हो जाती है. क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में. स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री का नाम ही प्लानर है. अगर कोई ज्योमेट्री प्लानर होती है तो वो प्लानर ज्योमेट्री कभी भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर जो है वो सुपर इम्पोज हो जाती है, अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है. दैट मीन्स वो लाइट को रोटेट नहीं करेगी. ठीक है. यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है. ठीक है. बोथ प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज में ऑप्टिकली इनएक्टिव है.
ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगी और ये डी और एल नहीं बनाएंगे, मतलब प्लस और माइनस नहीं बनाएंगे, लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ML6 ऑक्टाहेड्रल ट्रांस की। इनमें क्या होता है कि ये वाला एग्जांपल समझिए, ट्रांस, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांस आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए अपने ट्रांस। यहाँ पर सारे लिगेंड सेम है देखो, और यहाँ ऊपर नीचे। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज में क्या हो रहा है, इस मिरर इमेज में ये दोनों एन, भाई मिरर इमेज में क्या होता है, हमारे राइट वाले जो पार्ट होता है वो लेफ्ट में आ जाता है, लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, ऊपर नीचे वाले वहीं रहते हैं। भाई हम अगर अपनी इमेज देखें शीशे में, मिरर में, तो हमारा लेफ्ट कान जो होगा वो राइट में, और राइट कान जो होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड में होगी वो राइट में आ जाएंगी। तो ये दोनों नाइट्रोजन किधर है, राइट में ये आ जाएंगे, लेफ्ट में इधर, और ये नाइट्रोजन आ जाएंगे। ये रहेंगे तो नाइट्रोजन ही ना। तो इस पूरी की पूरी इमेज को आप उठा के जब इस पर इम्पोज करवाओगे तो ये सुपर इम्पोज हो रही है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है, ये सुपर इम्पोजेबल। दैट मीन्स इनमें भी क्या है, सिमेट्री है। इनमें तो क्या है, प्लेनैरिटी थी, इनमें क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके। अच्छा, अब अपन बात करते हैं बच्चों सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कब बनेगी। ML4 टेट्राहेड्रल में बनेगी। ML4 स्क्वायर प्लेनर में तो बनी नहीं, टेट्राहेड्रल में क्यों बनेगी, देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूरी की पूरी इरेगुलर होती है। क्लियर है, ये वाला लिगेंड, ये वाला 4 लिगेंड इस तरह से यहाँ पर अरेंज रहती है। अब इसकी मिरर इमेज में क्या होंगे, ये वाला लिगेंड जो होगा बच्चों ये इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला सर्कल दिखा दिया मैंने, है तो वही, ये वाला इधर आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट की तरफ आएगा, और जो ये था नॉन सर्कल, सर्कल नहीं वो इधर आ। अच्छा, ये वाला लिगेंड इधर है थोड़ी सी, वो इधर आ जाता है लेफ्ट की तरफ से, तो राइट में आ जाता है। ठीक है, और ये लिगेंड थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, तो चारों अपनी जगह से हट जाते हैं। इसलिए जब इसको इस पर कराएंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। इसको इस पर कराएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर ये वाली फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी तो ये लीवो रोटेटरी बन जाएगी, ये डेक्स्ट्रो होगी, ये लीवो होगी तो ये डेक्स्ट्रो बन जाएगी, एक प्लस होगी एक माइनस होगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के दोनों रोटेट करेंगे। ठीक है, ML6 की बात करें तो जो सिस ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकली एक्टिव है। सिस में ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस तो होता ही नहीं है, क्योंकि सुपर इम्पोज जाता है वहाँ पर सिस हो जाता है। तो MAA3 ए क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ पर 3 लीजिए। ए कैसे ले लिया, ए ये दोनों कनेक्ट कर दिया, ए कनेक्ट कर दिया, ए जैसे EN ले लिया अपन, EN3 ले लिया, उस तरीके का केस हो जाएगा। तो अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज में क्या हो रहा है, ये दोनों ये वाला ए इधर है, ये दोनों ए उठ के इधर आ जाएंगे। देखो ये आगे, ये वाला पेयर इधर चला जाएगा, ये वाला पेयर इधर है, राइट वाला पेयर लेफ्ट में, राइट वाला पेयर लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पेयर राइट में, ये इस तरीके की बनेगी। अब इसको जब आप सुपर इम्पोज करवाओगे तो ये भी नहीं होगी। अब तुम सोच रहे हो तो सारे एटम ए तो हो जानी चाहिए, नहीं। तो इस ज्योमेट्री के जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। यहाँ पर कोई और स्केलेटन एटम्स है वो राइट साइड में, जबकि इस वाली ज्योमेट्री के राइट साइड में कोई वो वाले एटम या स्केलेटन एटम प्रेजेंट नहीं, वो लेफ्ट में आ गए। इसलिए इसको जब इसके ऊपर रखेंगे ना तो सुपर इम्पोज नहीं होंगी, तो इसलिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यहाँ पर ये बन रही है। एक प्लस है, दूसरी माइनस है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए बच्चों, मैंने कंक्लूजन यहाँ पर बनाया हुआ है, कंक्लूजन अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम देखें बच्चों कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ML टाइप का, ML2, ML3, ML4 में स्क्वायर प्लेनर, ML6 में सॉरी ML4 में 2 केस बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और एक बनेगा ML6 ऑक्टाहेड्रल। इनमें देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी क्या, सिस प्लस ट्रांसफॉर्म बनते हैं इसमें, तो ML में नहीं मिलेगी बच्चों, ML2 में नहीं मिलेगी, ML3 में मिलेगी, ML4 स्क्वायर प्लेनर में मिलेगी सिस और ट्रांस, ML4 टेट्राहेड्रल में नहीं मिलेगी, देखा था अपन ने। ठीक है, और ML6 ऑक्टाहेड्रल में भी मिलेगी सिस और ट्रांस। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ML में नहीं मिलेगी, ML2 में नहीं मिलेगी, ML3 में नहीं मिलेगी, ML4 स्क्वायर प्लेनर में नहीं मिलेगी। मतलब स्क्वायर प्लेनर में एक ही मिलेगी, या तो ज्योमेट्रिकल, तो स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल मिलेगी, ऑप्टिकल नहीं मिलेगी। टेट्राहेड्रल में उल्टा होगा, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी, स्क्वायर ऑप्टिकल मिल जाएगी, और ऑक्टाहेड्रल में दोनों मिलेगी, मतलब ज्योमेट्रिकल मिलेगी लेकिन जो ऑप्टिकल होगी वो सिस में मिलेगी केवल, और ट्रांस ऑक्टाहेड्रल में नहीं मिलेगी। तो ये सारा हमारा कंक्लूजन है। ओके, अब मैंने आपको जो बच्चों नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसके अकॉर्डिंग थे कि, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, ऑप्टिकल नेचर डिफरेंट या अपोजिट हो जाएगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेक्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। देखो ये ML हो जाएगा हमारे पास, इसमें नहीं मिलेगी, ML2 में नहीं मिलेगी, ML3 में नहीं मिलेगी। ठीक है, ML4 में स्क्वायर प्लेनर DSP2 में भी नहीं मिलेगी, टेट्राहेड्रल में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मिल रही हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, निकल GLY को वोल्टवाइज, GLY बाइडेंटेड लिगेंड है, ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिनेटो को इस तरह दिखाते हैं NH2CH2, 2 डोनर एटम्स कौन से यहाँ पर O और N।
देखो ओ और एन इस तरह लगा दिया। अब इस पे मिरर इमेज में क्या होगा, ये पूरा पोर्शन लेफ्ट में आ गया था, ये राइट वाला, और ये राइट वाला लेफ्ट में चला गया, तो ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, देखो इस तरह से ओ एन इस तरह, तो ये नॉन, इधर आ जाएगा पोर्शन ये वाला, और इधर इसमें सारा पूरी स्ट्रक्चर दिखा दी, इसमें केवल डोनर एटम दिखा दिया बच्चों, क्लियर है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब बच्चों ML6 की बात करें तो ML6 में देखो ये सिस है, ये सिस ट्रांसफॉर्म तो इसमें पॉसिबल नहीं है, सिस है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज होगी ये, और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक को प्लस कह रहे हैं एक को माइनस कह रहे हैं। तो ये वाला एग्जांपल देखो MAA2 का P2, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए पहले, इसके सिस बना दिए, देखो ये सिस है। तो इसको देखो, इस फर्स्ट वाले को, ये सिस है, सिस में क्या हो रहा है बच्चों, AA बी भी एक तरफ आ जाए, सेम लिगेंड एक तरफ आ जाए, AA सेम आ जाए, और ऊपर नीचे सेम आ जाए, तो ये हो गया सिस। और ट्रांस में क्या आ जाए, ये दोनों बी हैं, ये ऊपर नीचे आ जाए, बाकी यहाँ पर सेम आ जाए, तो ये हो गया ट्रांस। अब इसकी मिरर इमेज ये होगी और ट्रांस की मिरर इमेज ये होगी, तो ये तो इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी ये तो, और ये नहीं होगी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो सिस में मिलेगी, ट्रांस में नहीं मिलेगी। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेगी ट्रांसमिट, सिस में नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, और यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे देखिए ये वाला एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, इसी पर बेस्ड, और ऐसे इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल है, और ये ट्रांस है तो ये सुपर इम्पोज हो रही है, तो ये एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेंगे बच्चों, वो लेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें 3 थ्योरीज आएंगी, वर्नर्स थ्योरी, VBT और CFT, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।